पैटर्न क्या है, बाउल एलिमिनेशन क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसको अफेक्ट करते हैं, और एलिमिनेशन में अगर वो हमारे पास स्मॉल बाउल की है या लार्ज बाउल की है उसमें कॉमन प्रॉब्लम कौन से हो सकते हैं, और बीइंग अ नर्स कौन कौन से इंटरवेंशन है जिसकी ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमारे पास है एलिमिनेशन पैटर्न। एलिमिनेशन पैटर्न बेसिकली हमारी, अगर हमने अपने हेल्थ को मेंटेन रखना है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारी स्मॉल बाउल की है जिस तरह यूरिन है उसका एलिमिनेट होना किडनी के ज़रिए भी बहुत ज़रूरी है। जीआई ट्रैक के ज़रिए हमारे लार्ज बाउल का एलिमिनेट होना वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, बॉडी को कोई जो है इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो यूरिनरी सिस्टम फिल्टरिंग इसकी यूरिन फ्रॉम द बॉडी thereby maintaining fluid electrolytes and acid balance। अगर किडनीज जो है वो यूरिन को एलिमिनेट कर रही है तो इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है वो बैलेंस होगा, साथ में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बैलेंस रहेंगे। अगर नॉर्मल बाउल फंक्शन प्रोवाइड्स फॉर द रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। अगर हम लार्ज बाउल को देखो तो हमारी वैसी ही ज़रूरत है कि जब तक हमारी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो एलिमिनेट नहीं होंगे, बॉडी जो है वो क्या करेंगे, उसके ऊपर जो है वो एक हम कहते हैं क्या, एक बर्डन पड़ा हुआ है जिसे एलिमिनेट करवाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हमारे पास है दो किस्म के हमारे पास जो है वो एलिमिनेशंस होते हैं। जिस तरह हमारे पास एक जीआई ट्रैक के ज़रिए हम स्टूल की होती है और यूरिनरी ट्रैक के ज़रिए जो है वो यूरिन की होती है। जीआई ट्रैक के ज़रिए हमारे पास जो इसका पूरा ट्रैक है वो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे ख़त्म होता है। तो इसके ज़रिए क्या होती है, डिफिकेशन होती है, हम स्टूल पास करते हैं। ये हमारे पास जीआई ट्रैक है। यूरिनरी सिस्टम क्या अगर हम बात करें, यूरिनरी सिस्टम के ज़रिए हमारी जो यूरिन है वो एलिमिनेट होती है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आती है यूरेटर्स। यूरेटर्स बेसिकली क्या करते हैं कि हमारी किडनीज़, सबसे पहले किडनीज़ है फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन करने के बाद जो है वो आते हैं जो हमारे पास पाइप्स हैं यूरेटर्स। यूरेटर्स बेसिकली क्या करते हैं, आपके ब्लडर और किडनीज़ को जो है वो क्या करते हैं, कनेक्शन देते हैं। फिर हमारे पास ब्लडर है वो एज अ रिजर्वायर, यानी कुछ देर के लिए उसमें यूरिन आप जो है घंटों के लिए जो है वो क्या हो सकती है, रुक सकती है। फिर हमारे पास क्या है, यूरिथ्रा है। यूरिथ्रा के ज़रिए हम क्या करते हैं, ब्लडर से ही यूरिन को एलिमिनेट करवाते हैं। अब बेसिकली हमारे पास जो नॉर्मल एक्सपेल है यूरिन का, वो अ पर्सन सेंसेस अ डिज़ायर टू यूरिनेट व्हेन द यूरिन। अब देखो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम यूरिन फील होती है हम जाके यूरिन कर लेते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पे हैं जो यानी अगर आपको यूरिन आती है और आप जाते हैं टाइम पे करते हैं, या आप 1 घंटे या आधे घंटे के लिए रोकते हो, तो इसका मतलब यह है कि आपका कंट्रोल है अपने ब्लडर के ऊपर। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको कंट्रोल ही नहीं होता। अब यहाँ पे ये चीज़ जो है हम जो है वो जहन में रखनी है, क्योंकि हम आगे इसको हमने डिस्कस करना है। अब हमारे पास जो है अगर एक स्मॉल अमाउंट हमारे पास कितनी है, 150 से लेकर 200 ml, और एडल्ट में जो है अगर एडल्ट में एक बंदा जो है एक टाइम पे यूरिन करता है 150 ml से लेकर 200 तक या 250 ml तक जो है वो यूरिन कर सकता है। अगर हम चाइल्ड की बात करें, हम कहते हैं 50 to 100 ml जो है वो यूरिन पास कर सकता है। अब हमारे पास अगर हम बात करें लार्ज बाउल की, जीआई ट्रैक की, तो कौन कौन से फैक्टर्स हम, क्योंकि इन दोनों को हम साथ लेके चल रहे हैं कि हमारे पास जो जीआई ट्रैक है और यूरिनरी ट्रैक है, दोनों किस तरह काम करते हैं, कौन कौन से फैक्टर इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, और साथ में हमारे ये है कि इसको हम इंटरवेंशन इसके हम कैसे कर सकते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग बाउल एलिमिनेशन, कौन कौन से फैक्टर है जो बाउल के ऊपर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। एक हमारे पास है एज। अगर एक पेशेंट है उसको जो है कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ऐसी चीज़ें आती हैं, इसको आगे हम पढ़ेंगे। तो ये किस चीज़ की वजह से हो सकती है, इनके कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बाउल एलिमिनेशन के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। जिस तरह हमारे पास है एज, डाइट है, फ्लूइड इनटेक है, फिज़िकल एक्टिविटी है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, पोजीशन ड्यूरिंग डिफिकेशन। डिफिकेशन बेसिकली हमारे पास स्टूल पास करने को कहते हैं कि आपने उस टाइम कौन सी पोजीशन ली हुई है, या मेडिकेशन है, कौन कौन सी रेगुलर मेडिकेशन जो है पेशेंट ले रहा है। अब हमारे पास दूसरा है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग यूरिनरी ट्रैक। अब अगर एक पेशेंट यूरिन पास कर रहा है तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डेवलपमेंटल फैक्टर, दूसरा हमारे पास है फ्लूइड बैलेंस, तीसरा हमारे पास है सर्जिकल प्रोसीजर, मेडिकेशन और डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन।
ये वो सारे फैक्टर्स हैं। देखो अगर यूरिनरी ट्रैक में दो चीज़ें थी हमारे पास कि यहाँ पे हम जो फैक्टर्स पढ़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली हमारे जीआई ट्रैक और यूरिनरी ट्रैक यूरिन पास कर रहा था, जीआई ट्रैक क्या कर रहा था, स्टूल पास कर रहा था। अब दोनों के ऊपर जो इसका जो फंक्शन है अगर वो अफेक्टेड होता है तो ये सारे वो चीज़ें हैं जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास है टर्म्स अल्टर यूरिन प्रोडक्शन। अब अगर हमारे पास नॉर्मल यूरिन हो रही थी, हमने कहा जिस तरह क्या एक टाइम पे जो है एक बंदा यानी पूरी दिन में 2 या 3 दफ़ा जो है वो क्या करता है, यूरिन पास करता है, और उसका हमारे पास जो एक टाइम पे 150 से लेकर 250 ml तक पास करता है। तो अगर ये 3 दफ़ा करेगा तो ये तकरीबन 750 या 600 इस तरह तकरीबन अमाउंट बन जाएंगी। अब इसमें अगर हमारे पास अल्ट्रेशन आती है, चेंजेस आते हैं, तो क्या हो सकती है। सबसे पहले हमारे पास है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब है पॉली मल्टीपल यूरिया। बेसिकली हमारे पास है यूरिन क्या इतना यूरिन कर रहे हैं जो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से कहीं ज़्यादा आउटपुट दे रहा है पेशेंट। द प्रोडक्शन ऑफ abnormally लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन बाय द किडनी मोर दैन सेवरल लीटर। अब लीटर से कहीं ज़्यादा अमाउंट क्या कर रहे हैं, वो एलिमिनेट कर रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीयूरिया। हमारे पास नॉर्मल कंडीशन नहीं है। दूसरा जो है ओलियूरिया हो सकता है, जिसमें हमारे पास जो अमाउंट है वो 500 ml से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हमने कहा था कि भाई 700-750 ml तक जो आउटपुट आती है वो नॉर्मल आती है, लेकिन अगर यही आउटपुट जो है वो 500 ml से कम हो जाती है तो हम कहते हैं कि अमाउंट क्या हो गई, ये कम हो गई। या हमारे पास एक वर्ड यूज़ होती है जिसे हम कहते हैं एन्यूरिया, यानी नील यूरिन आता है 5 ml 10 ml, वो हम काउंट ही नहीं करते इसको, क्योंकि पेशेंट यूरिन पास करना चाहता है लेकिन हमारे पास जो इसका आउटपुट है वो नहीं आता, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एन्यूरिया। ये हमारे पास 3 वो कंडीशन है जिसमें क्या होती है कि हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है या हमारे पास जो अमाउंट है यूरिन का उसमें चेंजेस आते हैं, और इसके जो फैक्टर्स है वो हमने इससे पहले पढ़े। कॉमन प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है। अब हमारे पास ये जीआई ट्रैक है, जीआई ट्रैक में हमारे पास कॉमन प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है। एक है हमारे पास कॉन्स्टिपेशन, दूसरा हमारे पास है इन्फेक्शन, तीसरा हमारे पास है डायरिया, चौथा हमारे पास है इनकॉन्टिनेंसी। अब एक एक को पढ़ते हैं। देखो आप लोगों ने कॉन्स्टिपेशन और इन्फेक्शन दोनों में जो है कम से कम आप लोगों ने डिफरेंट करना है। कॉन्स्टिपेशन हमारे पास क्या है कि अब फ्रिक्वेंसी है या जो आप बाउल पास कर रहे थे मूवमेंट जो है वो क्या हो गई, वो डिक्रीज हो गई है। इन्फेक्शन में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ हार्ड एंड फीसेस इन द रेक्टम, कि जितनी भी हार्ड स्टूल है वो क्या हो जाती है, वो कलेक्ट हो जाती है रेक्टम में, तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शन कहते हैं। दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में आप जाते हो बाउल मूवमेंट्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टूल जो है वो इंटेस्टाइन में ही पड़ी रहती है। उसके लिए आपको प्रेशर या मेडिकेशन लेने पड़ते हैं ताकि वो क्या हो जाए, वो बाहर जो है एलिमिनेट हो जाए। फिर हमारे पास है डायरिया। इसमें क्या होता है कि आपकी जो नंबर ऑफ स्टूल है वो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूल एंड पासेज ऑफ लिक्विड अनफॉर्म फीसेस। बेसिकली हमारे पास इसकी सही फॉर्मेशन नहीं होती और फॉर्मेशन से पहले ये एलिमिनेट हो जाते हैं। इसकी नंबर साथ साथ में क्या हो जाती है, स्टूल की इंक्रीज हो जाती है। फिर हमारे पास है इनकॉन्टिनेंसी, इनएबिलिटी टू कंट्रोल बाउल मूवमेंट। ये दोनों में हो सकते हैं इनकॉन्टिनेंसी, ये यूरिन में भी हो सकता है, ये हमारे पास स्टूल में भी हो सकता है। कि एक बंदा है, जिससे पहले भी हमने कहा कि अगर आपको यूरिन महसूस होती है आप उसको आधा 15 मिनट के लिए उसको रोकते हैं और फिर क्या करते हो, इसको एलिमिनेट करते हैं। तो ये हमारे पास ये कि आपके ब्लडर के ऊपर क्या है, कंट्रोल है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने ब्लडर के ऊपर कंट्रोल नहीं होती, इसे हम कहते हैं इनकॉन्टिनेंसी, कि भाई इनका जो हमारे पास कंट्रोल है बाउल के ऊपर वो क्या है, वो लूज है। फिर हमारे पास क्या है कि हमने अब क्या करना है, हमें जो है नज़र आई कि अगर यूरिन है इसमें ये इशू हो सकते हैं बाउल में। अगर हमारे पास लार्ज बाउल है, जीआई ट्रैक है, तो उसमें ये फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से ये अफेक्ट हो सकता है। अब हम नर्सिंग हिस्ट्री या पेशेंट की हम असेसमेंट किस तरह करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है एलिमिनेशन पैटर्न। पेशेंट से हम पूछेंगे कि आप अगर इशू यूरिन का आ रहा है तो हम यूरिन के पैटर्न के बारे में पूछेंगे। अगर जीआई ट्रैक का आ रहा है, स्टूल का आ रहा है, तो पेशेंट से हम वो पूछेंगे। फिर हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूल। हमने उनसे कम से कम ये पूछना है कि आप जो स्टूल पास कर रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक, मतलब ये है डायरिया की है, कॉन्स्टिपेशन है, इन्फेक्शन है। फिर हमारे पास है रूटीन्स, कितने दिन में कितने दफ़ा आप जाते हो, ज़्यादातर किस टाइम जाते हो। यूज़ ऑफ मेडिकेशन और एनिमस, आया आप स्टूल
खुद ब खुद पास कर रहे हैं या आपको मेडिकेशन या एनीमा की ज़रूरत पड़ती है। चेंजेस इन एपिटाइट, आपकी जो खाने पीने की आदत है उसमें जो है चेंजेस आए हैं यानी। डाइट एंड फ्लूइड इनटेक, कि आपकी जो रोज़मर्रा डेली डाइट है और फ्लूइड इनटेक वो कितना लेते हैं। फिर हमारे पास साथ में आती है कि आपने अगर इस पेशेंट को देखना होता है तो उसके साथ साथ एक्सरसाइज के पैटर्न जो है वो भी आपने देखना होता है। प्रेजेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट, या ऐसी कोई कंडीशन है जिसकी वजह से इस पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, तो वो भी हमने साथ में असेसमेंट में डॉक्यूमेंट करनी होती है। अच्छा, क्लिनिकल असेसमेंट। अब सबसे पहले हमारे पास अगर पेशेंट की अपनी क्लिनिकल असेसमेंट करनी है तो या तो फिजिकल हेड टू टू एग्जामिनेशन करनी है, या साथ में आपने क्या करना है, डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन। डायग्नोस्टिक और फिजिकल एग्जामिनेशन में ये डिफरेंस है कि फिजिकल एग्जामिनेशन आप बॉडी की करते हैं, डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन आप स्टूल की या यूरिन की करते हैं। उसको जिस तरह हमारे पास यूरिन आ रही हो गई या यूरिन डीआर हो गई, यूरिन सीएस हो गई, स्टूल डीआर स्टूल सीएस हो गई, एग्जामिनेशन के लिए आप भेजते हैं। अब असेसमेंट ऑफ यूरिनरी एलिमिनेशन। अब अगर ये इससे पहले जो था हमारे पास वो स्टूल का था, अब हमारे पास जीआई ट्रैक का था, अब ये हमारे पास यूरिनरी ट्रैक है। अगर हमने यूरिन के असेसमेंट करने हैं तो हमने सबसे पहले देखना है कि पेशेंट इनटेक कितना ले रहा है और उसकी आउटपुट कितनी है। साथ में उसकी जो यूरिन के कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब ये है कि उसका जो कलर है अंबर है या नहीं है, क्लैरिटी है उसमें, या स्मेल आ रही है या नहीं। साथ में यूरिन टेस्टिंग, आप यूरिन की रेस क्या करते हो, यूरिन लैब में भिजवाते हो कि इसमें पस सेल्स हो गए, हमारे पास ब्लड हो गई, ऐसी चीज़ें हैं या नहीं है। नर्सिंग डायग्नोस। अब यहाँ पे आपने क्या बनानी है, ये हमारे पास है जीआई ट्रैक की बाउल इनकॉन्टिनेंसी। पेशेंट क्या कर रहा है, पेशेंट की जो स्टूल है वो कंट्रोल में नहीं है। इनकॉन्टिनेंसी का मतलब यहाँ ये है कि बग़ैर कंट्रोल किए उसकी बाउल के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं है, जीआई ट्रैक के ऊपर कंट्रोल नहीं है, और स्टूल जो है वो इनकॉन्टिनेंसी यानी विदाउट कंट्रोल जा रही है। साथ में कॉन्स्टिपेशन है हमारे पास, हार्ड स्टूल जिसकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास कम होती है, और हमारे पास है डायरिया, इसकी फ्रिक्वेंसी स्टूल की बढ़ जाती है, और साथ में हमारे पास क्या अनफॉर्म्ड होती है, यानी जो स्टूल है वो सही तरह से बनी नहीं होती। प्लानिंग क्या क्या करनी है अपने पेशेंट की, गोल्स एंड आउटकम्स। आपने ये चीज़ जो है कम से कम अपने जहन में रखनी कि भाई मेरा जो प्लानिंग करते हो, प्लानिंग का डायरेक्ट इफेक्ट इवैल्यूएशन के ऊपर होता है, कि भाई आपने जो चीज़ प्लानिंग की इवैल्यूएशन में आप उसको देखते हो कि ये मेरा गोल है, इसको मैंने अचीव किया है या नहीं। तो गोल्स आपके क्या क्या हो सकते हैं, क्लाइंट सेट रेगुलर डिफिकेशन हैबिट्स, कि कम से कम पेशेंट अपनी हैबिट्स जो है वो क्या करे, वो रेगुलर करे, कि भाई मॉर्निंग में जा रहे हो तो रोज़ मॉर्निंग में जाएगा, इवनिंग में जा रहे हो तो इवनिंग में। अपने जो पूरे दिन में जो अपने पॉइंट्स है वो कम से कम अपने क्या करें, रेगुलर इसको बनाए। क्लाइंट इम्प्लीमेंट्स अ रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम। साथ साथ में क्या करें कि आप जब भी वो डाइट लेता है, डाइट से पहले जाने से पहले वो एक्सरसाइज करता है, या 1 घंटा 2 घंटे बाद खाने के बाद जो है एक्सरसाइज शुरू करते हैं, तो कम से कम ये है कि एक रूटीन जो है पेशेंट की आ जाती है। साथ में कंटिन्यूटी ऑफ केयर, कि इसमें रोज़ाना जो है वो क्या करना है, अपना एग्जामिनेशन करना है। इम्प्लीमेंटेशन हेल्थ प्रमोशन। अब क्या करना है अपने, अब इम्प्लीमेंट किस तरह करना है। सबसे पहले हमारे पास है पोजीशनिंग प्राइवेसी। पेशेंट को आपने कम से कम ये बताना होता है कि भाई अगर आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हो तो आपने पोजीशन किस तरह रखनी है, और साथ में अगर पेशेंट की आप पोजीशनिंग देते हो एग्जामिनेशन के लिए तो उसकी प्राइवेसी रखना जो है वो क्या होता है, वो बहुत ज़रूरी है। इम्प्लीमेंटेशन में आप क्या करते हैं, मेंटेन अ प्रॉपर फ्लूइड एंड फूड इनटेक। अब पेशेंट को कम से कम ये बताते हो कि भाई आपने जो फ्लूइड लेना है और फूड लेना है वो क्या है,